कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि अगर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी है तो आपसे बात करना बेईमानी है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझदार हैं और ये देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि बीजेपी और उसके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट असंभव है, अगर आप भी यह मानते हैं कि यह स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, तो आपका संशय सही है। बिहार के चुनाव में संविधान में दी गई चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी हैं। खुलेआम बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों ने एक से ज्यादा वोट डाले हैं। अगर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी निष्पक्षता और काहे का चुनाव। दो शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो यह वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई है वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई है वो भी सारे देश के सामने। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह हैं। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। अगर बिहार चुनाव के पहले 62 लाख वोट काटे जाएंगे और फिर 20 लाख वोट जोड़े जाएंगे, जिनमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म से जुड़ गए। चुनाव घोषित होने के बावजूद बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा, जबकि यह खुलेआम वोट के लिए रिश्वत है। और इसीलिए अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख जोड़ दिए गए, जिसमें से 5 लाख वो वोट थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे, और आप SIR पर सवाल उठाते हैं, तो आप सही सवाल उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस करते हुए ज्ञानेश कुमार जी 7 करोड़ 42 लाख वोटर की बात करते हैं, जो जादू से 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है, और अगर आपके मन में सवाल आता है कि 3 लाख कैसे बढ़ गए, तो सही सवाल आ रहा है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में डाले और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और ये वोट के लिए कैश या जिसको रिश्वत कहते हैं दी जाती रही, तो बिल्कुल सही सवाल आपके मन में आ रहा है। वोटिंग के पहले चुनाव के बीचों बीच करनाल से लोगों को बीजेपी का पटका पहनाकर ट्रेन भरकर बिहार वोट करने भेजा गया। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि कैसे चुनाव के बीचों बीच हरियाणा के करनाल से एक ट्रेन उन लोगों से भर के आती है जो बीजेपी का पटका पहने हुए हैं, वो बिहार में आकर वोट डालते हैं, तो आपके मन में बिल्कुल सही सवाल आ रहे हैं। और इन सब चीजों का इल्म, इन सब चीजों का पता, इन सब चीजों की अवेयरनेस हमें कहां से आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप नहीं, सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है। राहुल गांधी की बदौलत आज इस देश को फर्जी वोटर, फेक पते, कैसे एक एक घर पे 500-500, 800 लोग रजिस्टर हो जाते हैं, कैसे नकली फोटो इस्तेमाल होती है जिसमें ब्राजील की मॉडल तक शामिल है, ये लोगों के पास और खबर सामने आई है। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि एक्चुअली इतने खुलासों के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथी जो फील्ड पर गए, उन्होंने और उदाहरण लाके सामने रखे।